हेलो दोस्त, कैसे आप सभी स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आज क्लास 11th की केमिस्ट्री करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब हैं। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन सभी लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। देख लीजिए। देखिए, आज क्लास 11th के केमिस्ट्री है। क्लास 11th के केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कैप्लिसन होगा, टैक्सोल होगा, दोनों होगा, उनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर भाई? इसका राइट आंसर बतलाइएगा। क्या होगा राइट आंसर भाई? पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, एड्स के इलाज के रोकथाम में किस औषधि का उपयोग किया जाता है भाई? एड्स के इलाज के रोकथाम में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एजिडोथाइमिन हो गया, टैक्सोल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बतलाइएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एजिडोथाइमिन जो एड्स के इलाज के रोकथाम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए, जब कोई पदार्थ निश्चित अनुपात के अंतर्गत संयोग करती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? जब कोई पदार्थ निश्चित अनुपात के अंतर्गत संयोग करती है उसे कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम, गुणित अनुपात के नियम, रासायनिक विभिन्नता, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा तीसरा का राइट आंसर? देख लीजिए, तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है ना, रासायनिक संयोग के नियम में ही पदार्थ निश्चित अनुपात के अंतर्गत संयोग करती है। ठीक है, आगे देख लीजिए, सभी लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे जुड़ सकें। ठीक है, देख लीजिए, चौथा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन कब हुआ था? सभी लोग इसका राइट आंसर बतलाइएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन कब हुआ था? 1774, 1775, 1789, 1780। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग इसका राइट आंसर बतलाइएगा। देख लीजिए, चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, 1789 में, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन हुआ था। ठीक है, सभी लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आगे देख लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप न तो परमाणु का निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसका कथन है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप न तो परमाणु का निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसका कथन है? जल्दी जल्दी बताइए भाई। लाभार्जे का है, डाल्टन का है, प्राउस्ट का है, मेंडलीफ का है। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? पचमा का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। ऑप्शन नंबर ए बतलाने वाला का राइट आंसर होगा लाभार्जे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए, अगला है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने की थी? सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लाभार्जे हो गया, डाल्टन हो गया, प्राउस्ट हो गया, मेंडलीफ हो गया। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। छठा का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए लाभार्जे होगा। लंभार्जे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए।
गेल गेल-उसेक गैसीय आयतन का नियम का प्रतिपादन कब हुआ था? गेल-उसेक गैसीय आयतन का नियम का प्रतिपादन कब हुआ था? सभी लोग इसका राइट आंसर बतलाइएगा। गेल-उसेक गैसीय आयतन का नियम का प्रतिपादन 1803, 1808, 1803, 1992, 1995। क्या होगा राइट आंसर? सतमा का राइट आंसर क्या होगा? सतमा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1808 में गेल-उसेक गैसीय आयतन का नियम का प्रतिपादन हुआ था। आगे देख लीजिए भाई, किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व एक निश्चित अनुपात में होता है, किसका कथन है? 8वां का राइट आंसर बतलाइएगा। किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं, किसका कथन है? लाभाजे के, डाल्टन के, प्राउस्ट का, इनमें से कोई नहीं। 8वां का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्राउस्ट का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया? स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया? लाभाजे होगा, डाल्टन होगा, प्राउस्ट होगा, इनमें से सभी। लाभाजे को लंभाजे भी कहते हैं, ठीक है ना? 9वां का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर भाई? सभी लोग इसका राइट आंसर बतलाइएगा। ऑप्शन नंबर सी प्राउस्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बतलाइए, यदि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल दोनों गैस हो तो इसके आयतन का अनुपात सरल होते हैं, किसका कथन है? गेल-उसेक, लाभाजे के, डाल्टन के, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 10वां का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गेल-उसेक होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देख लीजिए, 10वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? ताकि अपना परिवार आगे बढ़ सके, ठीक है। आगे देख लीजिए भाई, सुनिए, आगे बढ़िए। अगला है, गुणित अनुपात का प्रतिपादन कब हुआ? गुणित अनुपात का प्रतिपादन कब हुआ? 1803, 1808, 1799, 1795। क्या होगा? 11 का राइट आंसर। गुणित अनुपात का नियम का प्रतिपादन याद रखिएगा भाई, गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन है ना, जो 1803 में हुआ था। गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन 1803 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन कब हुआ? ठीक है ना, यह वर्ष वाला सवाल सब बहुत पूछा जाता है। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन कब हुआ? 1803 में, 1808, 1799, 1795। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 12वां का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा बतलाइएगा। देख लीजिए, 12वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1799 में है ना, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन हुआ था। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन 1799 में हुआ था। आगे देख लीजिए, गुणित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुणित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लाभाजे होगा, गेल-उसेक, डाल्टन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 13 का राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कीजिएगा 13 का राइट आंसर। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। आगे देख लीजिए, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन कब हुआ? व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन कब हुआ? 1992, 1808, 1803, इनमें से कोई नहीं। 14 का राइट आंसर बतलाइएगा। 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर बतलाने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाती है। आगे देख लीजिए, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया? व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया? रिचर है, डाल्टन है, लंभाजे है, लाभाजे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बतलाने वाला का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
रिचर नामक वैज्ञानिक ने व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। रिचर नामक वैज्ञानिक ने व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है। सभी लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए प्लीज़। और देख लीजिए, डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत कब दिया था। याद रखिएगा, यहाँ डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत कहता है, ठीक है, याद रखिए, सिद्धांत, खोज नहीं, सिद्धांत। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत कब दिया था? 1808 है, 1803, 1774, 1771। क्या होगा भाई राइट आंसर? याद रखिएगा, 1803 में परमाणु का खोज हुआ था, ठीक है। 1808 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत अपना दिया था। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने 1808 में दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, परमाणु का खोज कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1808, 1803, 1774, 1780, 1770। क्या होगा राइट आंसर? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, 1803 में परमाणु का खोज किया गया था। आगे देखिएगा, कन्नाद के बातों पर सहमति जताने वाले वैज्ञानिक हैं। लक्रियस होगा, डेमोक्रेटिस, दोनों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों। ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। आगे देख लीजिए भाई, अगला है, परमाणु का आविष्कारक किन्हें माना जाता है? कन्नाड होगा, डाल्टन होगा, लक्रियस होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सबसे पहले महर्षि कन्नाड ने परमाणु का खोज किया गया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से 2500 वर्ष पहले कन्नाड ने खोज किया गया था, लेकिन उसने परमाणु के बारे में डिटेल से चर्चा नहीं किया गया था, इसीलिए परमाणु का आविष्कारक डाल्टन को माना जाता है। परमाणु का आविष्कारक डाल्टन को माना जाता है क्योंकि परमाणु के संदर्भ में डाल्टन साहब ने बहुत सारे बात किए हैं, ठीक है। इसने परमाणु के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ बतलाई है, ठीक है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डाल्टन होगा। आगे देख लीजिए, रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लवाजे को, प्रोस्ट को, डाल्टन को, इनमें से कोई नहीं। बिस्मा का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लवाजे होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए, एनटीपी पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। एनटीपी पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, किसने कहा है? एक मिनट, देखिए, एनटीपी पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, किसका कथन है? चार्ल्स का, एवोगाड्रो का, लवाजे का, इनमें से सभी। 21 का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। इसका कथन है, बताने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। एवोगाड्रो का कथन है कि एनटीपी पर गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। आगे देख लीजिएगा, डाल्टन के अनुसार किसी यौगिक के सबसे छोटा कण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सबसे छोटा कण, आप जानते हैं सबसे छोटा कण है परमाणु को कहते हैं, सबसे छोटा कण परमाणु कहते हैं। याद रखिएगा, परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता, किसका कथन है? डाल्टन का कथन है, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा, ऑक्सीजन का अणु होता है एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुर्थ परमाणु। क्या होगा राइट आंसर? देख लीजिए, ऑक्सीजन कैसे लिखा था। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन होता है
2, ठीक है। देख लीजिए इसमें 2 अणु है, 2, ठीक है। 2 का मतलब O और O, 2 गो ऑक्सीजन है, तो इसीलिए O2 लिख सकते हैं। इसमें 2 परमाणु है, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जान लीजिए, बतला दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 परमाणु को अणु। आगे देखिए, एनटीपी पर किसी गैस के 22.4 लीटर द्रव्यमान किसके बराबर होता है? परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 24 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? 24 का राइट आंसर बतलाने की कोशिश कीजिए। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, आणविक द्रव्यमान है ना, जो किसी भी गैस का 22.4 ही होता है, याद रखिएगा। किसी भी गैस का आणविक द्रव्यमान 22.4 ही होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला है 6.022 गुणु 10 के पावर, सॉरी यहाँ 10 के पावर 23 है, 10 के पावर 23, 10 के पावर 23, ठीक है। यहाँ 10 के पावर 23 है, 10 के पावर 23, ठीक है। 10 के पावर 23 है, 10 के पावर 23, ठीक है। 6.022 गुणा 10 के पावर 23 के कणों के समूहों को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? कणों के समूह को कहते हैं मोलर अणु, AMU मतलब परमाणु द्रव्यमान आणविक। AMU या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब मोल, एक मोल, याद रखिएगा, पूछेगा एक मोल कितना बराबर, एक मोल कितने के बराबर होता है? याद रखिएगा, एक मोल 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है, ठीक है। इसे को ही एक मोल कहते हैं। यदि एक मोल पूछेगा तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। आगे देख लीजिए, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर होता है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर होता है 1.66 गुने 10 के पावर 4 ग्राम, 1.67 गुने 10 के पावर 24 ग्राम, या 12 ग्राम, या 15 ग्राम। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर होता है, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, 1.67 गुना 10 के पावर -24 ग्राम, ठीक है। आगे देख लीजिए, एनटीपी पर 1 मोल हाइड्रोजन गैस का आयतन होता है, याद रखिएगा। आप पिछले क्वेश्चन में देखिए, किसी भी गैस का आणविक, सॉरी किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा, 121, सॉरी यहाँ दशमलव, 121.1 होगा लीटर, 22.2 लीटर, 22.4 लीटर, 22.6 लीटर। क्या होगा राइट आंसर भाई? ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 22.4 लीटर, 27 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए, 1 मोल CO2 में अणुओं की संख्या होती है 6.022 गुने 10 के पावर 23, 1.67 गुने 10 के पावर 23, 9.28 गुने 10 के पावर 23, 10.8 गुने 10 के पावर 13। क्या होगा राइट आंसर? 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 6.022 गुने 10 के पावर 23। याद रखिएगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या 6.022 मोल होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, 1 ग्राम परमाणु को कहते हैं, याद रखिएगा, 1 ग्राम परमाणु को कहते हैं 1 मोल, या 1 ग्राम परमाणु रहे या 1 ग्राम अणु रहे, याद रखिएगा, इसे 1 मोल भी कहते हैं। 1 ग्राम परमाणु रहे या अणु रहे, इसको 1 मोल कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और क्लास को, ठीक है ना, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
क्लास को शेयर कर दीजिएगा। 1 मिनट, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बोलिए, सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। ग्राम अणु कहलाते हैं। 1 मोल 1 वायुमंडल, 1 मोल कूलाम, इनमें से सभी क्या होगा भाई? इसमें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 मोल कहते हैं। 1 मोल होता है, ठीक है, 1 मोल होता है, याद रखिएगा। 1 मोल, 1 ग्राम अणु को 1 मोल भी कहते हैं। 1 ग्राम अणु को 1 मोल भी कहते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है, धन्यवाद।